हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, टेक्निकल एसईओ प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को जिससे आपकी रैंकिंग पर बहुत मेजर इंपैक्ट हो सकता है, एंड दैट इज कोर वेब वाइटल। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की है कि कैसे आपका पेज का जो लोड टाइम है या पेज की जो स्पीड है, वेबसाइट की जो स्पीड है, वो कैसे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इंपैक्ट करती है। और उसी में गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था कुछ साल पहले एक और मेजर फैक्टर जो है कोर वेब वाइटल। तो बेसिकली कोर वेब वाइटल 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है और ये गूगल ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि गूगल मेक श्योर करना चाहता है कि जो भी पेजेस वो रैंक कर रहा है उन पर आने वाले यूजर्स का ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अब ये कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट की स्पीड से, लोड टाइम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, और अगर आपकी परफॉर्मेंस कोर वेब वाइटल में अच्छी नहीं होती है तो ये डायरेक्टली आपके दिखता है गूगल सर्च कंसोल में। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने मेरे एक्सपीरियंस से ये देखा है कि जिसकी भी परफॉर्मेंस पुअर कैटेगरी में जाती है उसकी वेबसाइट की रैंकिंग धीरे धीरे कीवर्ड्स पर गिरना शुरू हो जाती है। तो देखिए, बात करते हैं कोर वेब वाइटल होता क्या है। तो ये कोर वेब वाइटल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। कोर वेब वाइटल जो गूगल बोलता है, कोर वेब वाइटल इज अ सेट ऑफ मेट्रिक्स दैट मेजर रियल वर्ल्ड यूजर एक्सपीरियंस फॉर द लोडिंग परफॉर्मेंस, इंटरैक्टिविटी एंड विजुअल स्टेबिलिटी ऑफ द पेज। कि पेज कब खुल रहा है, कितनी देर में खुल रहा है, क्या जो सारे एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली दिख रहे हैं, स्टेबल है, ऐसा तो नहीं फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ये सारे मैट्रिक्स जज करता है कोर वेब वाइटल। और कोर वेब वाइटल की अगर बात करें तो कोर वेब वाइटल में क्या है, दिस अलॉन्ग विद द अदर एक्सपीरियंस एस्पेक्ट अलाइंस विद द व्हाट आर कोर रैंकिंग सिस्टम सीक्स टू रिवॉर्ड। इट मीन्स गूगल का जो कोर रैंकिंग एल्गोरिथम है उसका जो एक वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है यूजर एक्सपीरियंस। अगर आपकी वेबसाइट कितनी भी अच्छी है, कंटेंट कितना भी अच्छा है, पर ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया क्योंकि यूआई अच्छा नहीं है, लोड टाइम होने में बहुत टाइम लगता है, इंटरैक्टिव नहीं है वेबसाइट, बटन्स क्लिकेबल नहीं है, तो इस केस में आपकी जो वेबसाइट की ओवरऑल परफॉर्मेंस है कोर वेब वाइटल वाइज वो पुअर कैटेगरी में चली जाएगी। अब 3 फैक्टर यहाँ पर जो गूगल कंसिडर करता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको चेंज भी करता है। इनिशियली यहाँ पर जो आप फैक्टर देख रहे हैं उसमें 3 पॉइंट थे, एफसीपी, एलसीपी और सीएलएस, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गूगल ने इसको चेंज किया और अब फाइनली एज ऑफ डेट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 3 मेजर फैक्टर है। एलसीपी दैट इज लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, सेकंड आईएनपी इंटरैक्टिव टू नेक्स्ट पेंट, एंड थर्ड है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट दैट इज सीएलएस। और ये कैसे जज होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार इनका मतलब समझ लेते हैं। एलसीपी का मतलब है कि जब आपकी वेबसाइट लोड होती है तो उस लोड होने के टाइम में कौन सा सबसे बड़ा एलिमेंट है जो आपकी वेबसाइट पर सबसे देर से शुरू होगा या सबसे देर से लोड होगा। मान लीजिए आपकी हीरो सेक्शन में कोई इमेज है और सबसे बड़ा पार्ट है वो आपकी वेबसाइट का हीरो सेक्शन का, तो उसको लोड होने में कितना टाइम लगता है। तो सबसे बड़ा जो भी कंटेंटफुल पेंट है, जो टेक्स्ट है या कोई इमेज है या टाइटल है, उसको लोड होने में कितना टाइम लगेगा वो होता है एलसीपी। और ये 3 रेंज में डिवाइड होता है, पुअर, नीड्स इंप्रूवमेंट एंड गुड। अगर गूगल की गाइडलाइन देखेंगे कि अगर आपको 2.5 सेकंड में, अगर 2.5 सेकंड में अंदर अंदर ही लोड होना शुरू हो जाता है तो इट मींस ये गुड कैटेगरी है। 2.5 से 4 सेकंड तक अगर ये है तो ये आपकी नीड्स इंप्रूवमेंट कैटेगरी है, और अगर 4 से ऊपर है तो ये पुअर कैटेगरी के अंदर आता है। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट है इंटरैक्शन टू नेक्स्ट पेंट। इट मींस कि रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे एक एलिमेंट लोड हुआ, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा, अगर आप क्लिक कर रहे हो, कुछ इंटरैक्ट कर रहे हो तो कितनी देर में वो रिस्पॉन्सिव हो जाती है वेबसाइट, कितनी देर में आपके इंटरैक्शन से वो फ्रेंडली हो जाती है वेबसाइट या वेब पेज, ये उसको जज करता है। अगेन ये 200 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए, यानी जैसे आपने क्लिक किया कोई एक्शन, अगर मान लीजिए बटन पे क्लिक किया तो कोई एक्शन परफॉर्म होना स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लिक तो कर दिया, अब बैठे हैं 2 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप इंटरैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए। एंड देन फाइनली है सीएलएस। सीएलएस का मतलब है कि आपकी वेबसाइट जब लोड होती है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एलिमेंट ऊपर आता है फिर वो शिफ्ट हो जाता है, या अपनी जगह पे जहां ओरिजिनली वो दिखता है वहां से शिफ्ट हो जाता है। तो कितने एलिमेंट्स आपकी अपनी जगह से शिफ्ट होते हैं उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। यानी वेबसाइट लोड होते टाइम वो कहीं इधर उधर एलिमेंट हिलते तो नहीं है, शिफ्ट तो नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो वो आपका स्कोर 0.01 सेकंड से कम होना चाहिए। हालांकि अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बात करूं तो और भी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती है, और ये आपको कहाँ दिखती है, ये आपको दिखती है जब भी आप किसी वेबसाइट का पेज स्पीड टेस्ट करते हैं। तो लेट्स से आपके पास जो गूगल का ऑफिशियल टूल है वो है पेज स्पीड इनसाइट, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। और यहाँ पर जब आप जाते हैं और लेट्स से कि गूगल पर आप किसी भी कीवर्ड पे किसी भी वेबसाइट को सर्च करें, लेट्स से हमने डाला MBA कॉलेजेस इन इंडिया, और जो भी हमारी फर्स्ट वेबसाइट है इसके पेज को इंडिविजुअल पेज के लिए परफॉर्मेंस जज होती है, तो यहाँ पर कॉपी करते हैं,
वेबसाइट के स्कोर को मेजर करने के लिए यहाँ पर डालते हैं और एनालाइज पे क्लिक करते हैं, तो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोर बताएगा। और देखिए यहाँ पर बेस्ड ऑन लास्ट 28 डेज के परफॉर्मेंस के बेस पे या आपके स्कोर दिखाता है। देखिए कोर वेब वाइटल पास या फिर फेल, और डेस्कटॉप में भी कोर वेब वाइटल पास या फिर फेल। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 20 पास डेटा, डिस्कवर व्हाट योर रियल यूजर्स आर एक्सपीरियंस, के लास्ट 28 डेज में आपका यूजर का एक्सपीरियंस कैसा था। तो देखिए यहाँ पर एलसीपी यहाँ पर 2.5 सेकंड से कम है, तो ये गुड की कैटेगरी में है। INP 200 मिली सेकंड से कम है, गुड की कैटेगरी में है। CLS 0.1 से कम है, मतलब 0 है, बिल्कुल अच्छा है। FCP, अगर FCP की बात करें, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, यानी जैसे आपकी वेब पेज पर क्लिक करेंगे कितनी देर में कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, वो होता है फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट। ये भी 2.5 सेकंड से कम होगा तो गुड, 2.5 से 4 होगा तो नीड्स इंप्रूवमेंट, और 4 से ऊपर होगा तो फिर पुअर। तो यहाँ भी 2.5 से कम है तो गुड। और TTFB यानी टाइम टू फर्स्ट बाइट, यानी कब हम फर्स्ट इंस्टेंस देख सकते हैं, वो है 0.7 सेकेंड। तो मेजरली जो स्कोर काउंट होता है वो ये 4 का काउंट होता है। गूगल ऑफिशियली ये 3 का ही बताता है, बट FCP का भी मैंने देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई जाएगा तो भी यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ही, ये चारों ही स्कोर पास हैं क्योंकि ये 2.5 से नीचे हैं, और डेस्कटॉप में भी आप देखेंगे तो 2.5 से और अपने रिस्पेक्टिव पैरामीटर से ये कम है, इसलिए ये स्कोर पास होता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे, तो यहाँ पर अगर नीचे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर FCP 2.3 2.5 से कम है। अब देखिए LCP यहाँ पर 4.4 है, यहाँ पर अभी 4.4 है, पर यहाँ पर क्या दिखा रहा है LCP दिखा रहा है 1.3 सेकंड। क्यों? क्योंकि ये बढ़ता कम होता रहता है डिपेंडिंग ऑन यूजर की नेट की स्पीड कितनी है, किस टाइम लोड हो रहा है। तो एक एवरेज अगर निकल के आता है तो वो अगर 2.5 से कम है तो वो गुड कैटेगरी में जाता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने अगर मान लीजिए 95, क्योंकि कभी ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जो स्कोर है ना, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, जो स्कोर है ये इन पैरामीटर से मिलकर बना है। देखो FCP, LCP, ठीक है, TBT, CLS, SI, तो अब जो आपका ओवरऑल स्कोर है वो इसी में डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर ये अच्छे नहीं होंगे तो आपका ओवरऑल स्कोर भी अच्छा नहीं होगा। तो इतना बड़ा मेजर इंपैक्ट पड़ता है कोर वेब वाइटल का आपके पेजेस के अंदर, आपकी ओवरऑल स्पीड के अंदर। और अगर पुअर कैटेगरी में, देखिए 2 कैटेगरी चलेगी, गुड या नीड इंप्रूवमेंट। इन दोनों में अगर आपके पेजेस हैं तो भी एक बार के लिए गूगल आपकी रैंकिंग पर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डालेगा, पर अगर पुअर कैटेगरी में आपके URLs हैं, पुअर कोर वेब वाइटल की कैटेगरी में है, तो इट मींस आपकी वेबसाइट के रैंकिंग पर, वेब पेज के रैंकिंग पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने के चांसेस हैं। और ये इंस्टेंटली विजिबल नहीं होता है, पर धीरे धीरे आपको फील होने लगेगा कि मैंने तो कुछ चेंज किया ही नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, गूगल का कोई अपडेट भी नहीं आया, और फिर भी मेरी रैंकिंग जो है वो डाउन होना शुरू हो गई, क्योंकि ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज ये है कोर वेब वाइटल की कहानी, और इसको आपको समझना पड़ेगा, अपने डेवलपर के साथ बात करनी पड़ेगी कि कैसे आप इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वर्डप्रेस की अगर वेबसाइट है तो उसके अंदर काफ़ी कैशे प्लगइन अवेलेबल है जिनकी मदद से आप ये कर सकते हैं। और SEO सीरीज के बाद हम एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के कोर वेब वाइटल या ओवरऑल पेज स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, सो दैट आपके SEO पे इंपैक्ट नहीं हो। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।